Good morning, students. Welcome again. Myself Shikha Tripathi here. We are doing the part of speech in the classes, and today we are going to start the new topic, that is conjunction. Before starting the chapter, we must know what are conjunctions. See, conjunctions जो हैं उन्हें हम connectors भी बोलते हैं. Connectors और conjunction हमें ये करने में हेल्प करते हैं काम, दैट इज़ कि जब भी हमें दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेसेस को या दो क्लॉजेस को कंबाइन करना है, ऑन दैट टाइम हम कंजक्शंस का यूज़ करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. Conjunctions, also known as connectors. सो कंजक्शंस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में, जिसका मेन वर्क यही होता है कि हम जब सेंटेंस में दो वर्ड्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो हमें एक वर्ड की ज़रूरत होती है जो उन दोनों को मिला दे. तो ऐसे ही वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए हम कंजक्शंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, Rahil and Mohan are friends. Here we have combined two nouns, that is Mohan, Rahil and Mohan. These both are nouns, proper noun. और यहाँ पे हमने उसे कंजक्शन से कंबाइन किया. ठीक है, सेम एज यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि हम किस तरह से दो वर्ड्स को या दो नाउन्स को कंबाइन करते हैं. आफ्टर दैट हम दो प्रोनाउंस को भी कंबाइन कर सकते हैं, लाइक यू एंड आई. विल गो टू आगरा. ओके, यहाँ पे यू प्रोनाउन है एंड आई अगेन प्रोनाउन है, और यहाँ पे हमने प्रोनाउंस को कंबाइन कर दिया. इसी तरह से मैंने आपको बताया कि जो कंजक्शंस हैं वो दो फ्रेसेस को भी कंबाइन करने में हेल्प करते हैं. तो फ्रेसेस में देखिए, फॉर एग्जांपल, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. हेयर फ्रेसेस क्या होते हैं, जैसे इस सेंटेंस में अगर हम फ्रेज करें तो इन द ईस्ट और इन द वेस्ट, ये दोनों फ्रेसेस हैं. फ्रेसेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. इट डज नॉट हैव एनी सब्जेक्ट एंड वर्ब इन इट. ओके, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंटेंस में अपने आप में एक सेंस देते हैं, दोनों इस तरह के फ्रेसेस को कंबाइन करने में भी एंड ने हमारी हेल्प किया, एक कंजक्शन ने हेल्प किया. आफ्टर दैट मैंने आपसे बताया कि क्लॉजेस को भी हम कंजक्शन की हेल्प से कंबाइन कर सकते हैं. तो क्लॉजेस क्या, ओके, क्लॉजेस he is not able to come to the party because he is ill. ठीक है, तो he is not able to come to the party because he is ill. तो यहाँ पे दो क्लॉजेज हैं. फर्स्ट वन इज ही इज़ नॉट एबल टू कम टू द पार्टी, ये मेन क्लॉज है. ओके, और सेकेंड वन ही इज़ इल, दिस इज़ द सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसको हमने एक कंजक्शन से कंबाइन किया. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो कंजक्शन है उसका वर्क क्या होता है कि दो वर्ड्स को, दो फ्रेसेस, दो सेंटेंसेस या दो क्लॉजेस को आपस में कंबाइन करता है और एक सेंटेंस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है. अब हम वन बाय वन इसके काइंड्स के बारे में स्टडी करेंगे. जो कंजक्शंस हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं. जस्ट सी,
कंजक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स. आई हैव टोल्ड यू कि फर्स्ट वन जो उसकी फर्स्ट काइंड है दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या है? कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोई भी दो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए जो वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं, जो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसमें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज़ करते हैं. अब मैंने आपको बोला कि दो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस, तो वो क्या है कि जब हमारे पास कोई भी 2 सेंटेंसेस हैं जिन्हें हमें कंबाइन करना है, लेकिन दोनों ही सेंटेंसेस ऐसे हैं जो फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट सेंस दे रहा है और उसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट सेंस दे रहा है. अगर हम उन्हें अलग अलग भी लिखेंगे तो वो अपने आप में कंप्लीट सेंस देंगे. तो ऐसे दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए जो कंजक्शंस हम यूज़ करते हैं दे आर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को याद करने के लिए एक बहुत ही ईजी वे है जिसके थ्रू आप याद कर सकते हैं. क्या होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस? There is a formula that is fanboys. F stands for A and N nor, B but, O or, Y means yet, S for so. So these all are coordinating conjunctions जो हमें हेल्प करते हैं दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए जो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस हों. He is rich but, and he is rich but dishonest person. It means कि वो rich तो है, he is rich complete sense दे रहा है, he is a dishonest person complete sense दे रहा है, लेकिन इनको और इनको हमने मिला दिया but से. So but will be the coordinating conjunction. He nor his family has attended the function. ठीक है, ना ही उसने और ना ही उसकी फैमिली ने इस फंक्शन को अटेंड किया. तो यहाँ पे नॉर जो है वो हेल्प कर रहा है हमें दो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को कंबाइन करने में. आई कॉल्ड हिम बट ही इग्नोर्ड. मैंने उसे कॉल किया पर उसने इग्नोर कर दिया. तो आई कॉल्ड हिम एक कंप्लीट सेंस है, ही इग्नोर्ड कंप्लीट सेंटेंस है, बट यहाँ पे फिर से ऐसे ही दो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को कंबाइन करने में हेल्प कर रहा है. रिया एंड हर सिस्टर purchased new mobile phones. यहाँ पे रिया ने भी न्यू मोबाइल फ़ोन ख़रीदा और उसकी सिस्टर ने भी, तो दोनों ने मिलकर ख़रीदा. तो एंड फिर से इसको कंबाइन कर रहा है. तो फिर से जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो क्या है, दो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को कंबाइन करने में जो वर्ड्स हमारी मदद करते हैं दे ऑल आर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को लर्न करने के लिए आप ये फैन बॉयज़ वर्ड याद कर सकते हो. इससे आपको इजीली याद आ जाएगा कि आपको कहाँ पे किस जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ करना है. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अगर फिल करने के लिए आता है तो आप इस तरह से उसको रिमेंबर कर सकते हो. आपको याद आ जाएंगे कि कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो कंजक्शंस में यूज़ किए जाते हैं. Okay, I hope you have understood this. Okay, after that we will go to the second kind, that is subordinating conjunctions.
it is subordinating conjunctions. ओके, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस इस तरह के कंजक्शंस होते हैं जहाँ पे हम दो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को कंबाइन नहीं करते, बल्कि ऐसे सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं जहाँ पे एक सेंटेंस का एक पार्ट जो है वो कंप्लीट सेंस देगा, लेकिन दूसरा पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट के बिना इनकम्प्लीट रहेगा. जैसे कि आपने क्लॉजेस सुना होगा, बिल्कुल क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज़ करते हैं, जहाँ पे मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट को कंबाइन किया जाता है. एक एग्जाम्पल देखिए. She is not at home because her exams. ओके, अब यहाँ पे शी इज़ नॉट एट होम, वो अपने घर पे नहीं है. दीज डेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम कि आजकल वो अपने घर पे नहीं रह रही है, बिकॉज उसके एग्ज़ाम्स हैं और वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कहीं गई हुई है. वी कैन से तो बिकॉज हर एग्ज़ाम्स जो है वो अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, उसको अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट पार्ट पे डिपेंड करना पड़ेगा. ओके, आफ्टर दैट वन मोर एग्जाम्पल. Riya was not feeling well, so she went back to her home. अगेन यहाँ पे देखिए, रिया वॉज नॉट फीलिंग वेल, ये मेन क्लॉज है जो अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है. और उसके बाद अगर आप इस पार्ट को सिर्फ पढ़ेंगे, सो शी वेंट बैक टू हर होम, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये आपको कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, क्योंकि क्यों वापस चली गई आपके पास इसका रीज़न नहीं है. तो इस पार्ट को अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट पार्ट पे डिपेंड करना पड़ रहा है, तो इसलिए इस पार्ट को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. और जो भी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से मिलाती हैं, उसको कंबाइन करते हैं. ओके, तो यहाँ पे एक और चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ. अब मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए, तो ये जो है सेंटेंस के ही पार्ट होते हैं. मेन क्लॉज एक ऐसा पार्ट है जो कंप्लीट सेंस देगा, इसलिए उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. ओके, और दूसरा पार्ट सेंटेंस का होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि उसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंड करना पड़ता है. क्लॉज. ओके, मेन क्लॉज का एक और नेम भी है, दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज. ओके, तो यहाँ पे मेन क्लॉज को हम तीन तरह से बोल सकते हैं, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड प्रिंसिपल क्लॉज. तो इस क्लॉज का मेन क्या है काम, कि ये एक कंप्लीट सेंस देगा, इंडिपेंडेंटली कहीं पे भी लिखा जाएगा, इसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी. बट सबऑर्डिनेट क्लॉज जो पार्ट होगा सेंटेंस का वो इनकम्प्लीट होगा विदाउट मेन क्लॉज. उसको अगर अपने मीनिंग को क्लियर करना है तो उसे मेन क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी. और ऐसा भी है कि सेंटेंस में ये बिल्कुल नहीं है कि जो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है वही मेन क्लॉज हो. समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि जो सेंटेंस में मेन क्लॉज है वो बाद में आए और सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आ जाए. ठीक है, तो इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं. इफ इट रेन्स I will be at home. Okay,
इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है या अगर बारिश हुई, आई विल बी एट होम, मैं घर पे ही रहूँगी। तो आई विल बी एट होम is giving us the complete sense, whether if it rains is not giving us the complete sense. यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है एंड सेकेंड पार्ट जो है वो मेन क्लॉज है, ठीक है। आफ्टर दैट और एग्जाम्पल लिख देखते हैं। शी इज वर्किंग वेरी hard so that she can get good marks, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो बहुत मेहनत कर रही है, दिस इज द मेन क्लॉज अगेन। पर क्यों कर रही है, बिकॉज या सो दैट शी कैन गेट गुड मार्क्स। अगेन अगर सो दैट से आप रीड करोगे इस सेंटेंस को तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा, इसको अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंड करना पड़ेगा। एंड सो दैट यहाँ पे क्या है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ओके। एक और एग्जाम्पल, I know that boy who lives near your house। देखो यहाँ पे I know that boy, मैं उस लड़के को जानती हूँ। Who lives near your house, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है फिर से वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा और उसे अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट पार्ट पे डिपेंड करना पड़ेगा। तो अगेन ये मेन क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सेंटेंस के कभी भी टू पार्ट्स होंगे और उनमें से एक पार्ट कंप्लीट सेंस देगा तो वो मेन क्लॉज होगा, और दूसरा पार्ट कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, उसे अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट पार्ट पे डिपेंड करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का ही यूज़ करना है, क्योंकि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से कंबाइन करने में और सेंटेंस को कंप्लीट सेंस निकालने में आपकी हेल्प करेगा। Okay, after that we will go to the third kind, that is correlative conjunctions. Third, correlative conjunctions. अब कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं, ऐसे कंजक्शंस जो पेयर में आते हैं, ओके। जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, बोथ एंड, नाइदर नोर, आइदर और एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरह के जो कंजक्शंस हैं जो पेयर में आते हैं किसी भी एक सेंटेंस में, दे आर कोरिलेटिव कंजक्शंस, क्योंकि वो एक दूसरे को मीनिंग को सेंटेंस को रिलेट करने में और उसके मीनिंग को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नॉट ओनली ही but also his family is going out of country, ठीक है। ना केवल वो बट ऑल्सो उसकी फैमिली भी उसके साथ या बाहर, कंट्री से बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे जो कंबाइन किया हमने दो सेंटेंसेस को या दो पर्सन्स को या दो नाउन्स को या दो प्रोनाउंस को, तो वहाँ पे हमने कोरिलेटिव कंजक्शन का यूज़ किया। आफ्टर दैट अनदर एग्जाम्पल, बोथ यू
and me will take part in this competition. ओके, बोथ मीन्स दोनों, तुम और मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है. आफ्टर दैट ओके, यू कैन टेक आइदर टी और कॉफ़ी. यहाँ पे चॉइस देता है आइदर और, कि तुम्हें दो चीज़ें दी जा रही हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप ले सकते हो, चूज़ कर सकते हो दोनों में से. या फिर यू कैन परचेज आइदर मोबाइल और टैब. तो आप दोनों में से, मोबाइल या टैब में से चॉइस दी गई, आइदर और के थ्रू, कि आप उन दोनों में से कोई भी एक चीज़ जो है वो परचेज कर सकते हो. आफ्टर दैट नीदर नॉर नेगेटिव सेंस देता है. नाइदर रोहन नॉर हिज फैमिली congratulated me on my success. ठीक है, यहाँ पे अगेन ना ही रोहन ने और ना ही उसकी फैमिली ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया मेरी सक्सेस पे. तो इस तरह से स्टूडेंट्स यू कैन सी कि कोरिलेटिव कंजक्शंस जो है वो पेयर में यूज़ होते हैं और वो सेंटेंस में कोरिलेट करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के उस सेंटेंस का मीनिंग को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं. सो यहाँ पे हमने आज कंजक्शंस के बारे में स्टडी किया. एक बार फिर से क्विकली देखते हैं. फर्स्ट मैंने काइंड आपको बताया कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है उसको फैन बॉयज़ के थ्रू आप लर्न कर सकते हैं. एज वेल एज मैंने आपको ये बताया कि जब भी हमें दो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को कंबाइन करना हो, दो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस मीन्स कि दोनों सेंटेंस के दोनों पार्ट्स जो हैं वो इक्वली इंडिपेंडेंटली लिखे जा सकते हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम कंबाइन करते हैं तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज़ करते हैं. सेकेंड टाइप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि सेंटेंस का एक पार्ट जो है वो कंप्लीट सेंस देगा, लेकिन दूसरे पार्ट को फर्स्ट पार्ट पे डिपेंड करना पड़ेगा. मीन्स कि हम मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को कंबाइन करते हैं तो हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज़ करते हैं. आफ्टर दैट थर्ड काइंड मैंने आपको बताया कोरिलेटिव कंजक्शंस, जहाँ पे जो कम्बिनेशन में कंजक्शंस का हम यूज़ करते हैं ताकि सेंटेंस जो है मीनिंगफुल हो और कोरिलेट करे, आपस में रिलेट करके एक कंप्लीट सेंस गिव करे वो. ओके, आई होप टुडेज क्लास विल बी यूजफुल फॉर यू. Thank you very much for watching my video. If you like, please share and subscribe our channel. Thank you very much.